मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर आ रही है अयोध्या से। राम मंदिर चोरी केस में बड़ा अपडेट आ गया है। चंपत राय से पुलिस ने की घंटों पूछताछ। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बंद कमरे में दर्ज किए गए बयान, चढ़ावे की गिनती और सुरक्षा पर सवाल, दान प्रक्रिया को लेकर के पुलिस ने मांगी जानकारी। तो देखिए तमाम जो खबरें हैं वो हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है। सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी के मुताबिक पुलिस की जांच टीम ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से बंद कमरे में घंटों पूछताछ की है और उनका बयान दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मंदिर में चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया, मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था और दान से जुड़े नियमों को लेकर के कई अहम जानकारियां मांगी हैं। ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों से हो रही है इस पूछताछ के बाद अब इस पूरे मामले में अगली किसी बड़ी कार्रवाई से के संकेत मिल रहे हैं। तो देखिए बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, राम मंदिर से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। इस खबर पर अब बड़ा अपडेट आता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चंपत राय से पुलिस ने घंटों पूछताछ की है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आपको हम बता दें कि पुलिस की जांच टीम ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से बंद कमरे में घंटों पूछताछ की है और उनका बयान दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मंदिर में चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया, मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था और दान से जुड़े नियमों को लेकर के कई अहम जानकारियां मांगी गई हैं। ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों से हो रही है इस पूछताछ के बाद अब इस पूरे मामले में अगली किसी बड़ी कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। बड़ी जानकारी। तो देखिए दान प्रक्रिया को लेकर के पुलिस ने मांगी है जानकारी। राम मंदिर चोरी केस में बड़ा अपडेट आ गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बंद कमरे में चंपत राय से पूछताछ की गई है, तमाम पहलुओं पर बात की गई है। आपको हम बता दें कि पुलिस ने मंदिर में चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया, मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था और दान से जुड़े नियमों को लेकर के कई अहम जानकारियां मांगी हैं। इन्हीं मुद्दों पर तमाम सवाल जवाब किए गए थे और अब देखिए बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बंद कमरे में चंपत राय से तमाम सवाल किए गए थे और अब किसी भी वक्त एक बड़ा अपडेट आ सकता है। आपको हम बता दें कि इस पूछताछ के बाद अब इस पूरे मामले में अगली किसी बड़ी कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित आ चुके हैं हमारे साथ। अमित देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि बंद कमरे में चंपत राय से तमाम सवाल जवाब हुए हैं और ऐसे में अब आशंका जताई जा रही है, संकेत मिल रहे हैं कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। की बात करें तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय है, उनसे भी पूछताछ की गई, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चंपत राय। अमित की आवाज शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि दान प्रक्रिया को लेकर के पुलिस की बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बंद कमरे में चंपत राय के साथ सवाल जवाब, पूछताछ, घंटों पूछताछ की गई है। सूत्रों के हवाले से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां बंद कमरे में दर्ज किए गए हैं चंपत राय के बयान, चढ़ावे की गिनती और सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं और दान प्रक्रिया को लेकर के पुलिस ने तमाम जानकारी मांगी है। अमित हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। अमित देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है, बंद कमरे में चंपत राय के साथ घंटों पूछताछ की गई है और ऐसे में अब सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से चंपत राय से लगातार पूछताछ की गई है और ये सूत्र बता रहे हैं कि उनसे हर मुद्दे को लेकर के पूछताछ की गई, जिस तरीके से चढ़ावा चोरी का मामला आया था। और एक सबसे अपडेट की आपको बता दें, एक सीसीटीवी वायरल हो रहा है। जिस तरीके से सीसीटीवी वायरल हो रहा है तो जो सूत्र बता रहे हैं कि उससे संबंधित पूछताछ की गई है। ये पूछा जा रहा है कि आखिर ट्रस्ट ने पहले शिकायत क्यों नहीं की गई थी। अनुमान लगाया जा रहा है पहले ही तमाम चीजों को लेकर के दिक्कतें थी, ट्रस्ट को जानकारी थी, लेकिन उससे पहले शिकायत नहीं की गई थी। और देखिए कि अब लगातार जो ट्रस्ट के सचिव है चंपत राय, उनसे बंद कमरे में पूछताछ की गई है। बंद कमरे में पूछताछ जो संबंधित चिन्ह यादव है या उससे संबंधित जो लोग हैं उनके उससे रिलेटेड जानकारी ली गई है। इसके साथ ही साथ ट्रस्ट में अन्य जो चीजें हैं उससे संबंधित जानकारी ली गई है। ये कहा जा सकता है कि अब लगातार पुलिस की कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ रही है और इसी के कड़ी में लगातार जो ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है।
जी, अभी क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? देखिए, जिस तरीके से लगातार पूछताछ जारी है, तो क्या कुछ और भी अधिकारी हैं वहां मौजूद जिन पर गाज गिरने वाली है, या फिर उनसे जो सवाल के घेरे हैं उनमें उनको देखा जा रहा है? देखिए, ये एक इस वक्त जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, तो एक बात का प्राइम न्यूज देखिए पहले भी दावा कर रहा था, और जिस तरीके से प्राइम न्यूज के सूत्र बता रहे थे, ये माना जा रहा है कि लगभग 1 से 2 दिन के अंदर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। इस पूरे मामले में लेकर के इस बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का जांच आगे आगे बढ़ रहा है, तो ये सूत्र बता रहे हैं कि ये माना जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। वो ट्रस्ट से जुड़े लोग हो सकते हैं और उस पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। अमित, देखिए, 8 लोगों पर अभी फिलहाल कार्रवाई चल रही है, अलग अलग थानों में उन्हें रखा गया है, उनसे पूछताछ जारी है। ऐसे में कोई नई जानकारी मिल पा रही है क्या? उन्होंने कोई नया बयान दर्ज करवाया है जिससे परतें जो हैं, जांच की परतें, वो खुलने लगे? जी बिल्कुल, देखिए तमाम चीजें देखिए पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य है, और जिस तरीके से एसआईटी जांच हुई थी, एसआईटी के पास भी पर्याप्त साक्ष्य है। तो ऐसे में उन साक्ष्यों को लेकर के वेरिफिकेशन करने के लिए और इसीलिए बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। आप देखिए कि चंपत राय को तो बयान दर्ज ही कराया गया था, जिन्होंने कोषाध्यक्ष है उन्होंने मोहन ने उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। तो आप उसके बाद देखिए कि एफआईआर दर्ज कराने के बाद बात करें तो जिस तरीके से लगातार पूछताछ की जा रही है, देखिए कृष्णमोहन जो है वो ट्रस्ट के पदाधिकारी है, ऐसे में सदस्य है, उनसे पूछताछ की गई थी। सदस्य के तौर पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था, उनसे भी पूछताछ की गई थी। तो कहा जा सकता है कि पूरे मामले को लेकर के पुलिस जो है वो अपने तमाम चीजों को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि देखिए पुलिस की जांच की प्रक्रिया होती है और जिस तरीके से विवेचना की प्रक्रिया होती है, तो उसको लेकर के पुलिस जो है अपना विवेचना कर रही है, अपनी चीजों को आगे बढ़ा रही है, तो उसमें लगातार पूछताछ की जा रही है। ये माना हमारे जा साथ बने रहिएगा आप, अगली खबर में भी आपकी जरूरत पड़ेगी। बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जांच तेज हो चुकी है। 8 आरोपियों के बैंक खाते खंगालेगी पुलिस। एसबीआई समेत कई बैंकों में पहुंची टीम। राम मंदिर ट्रस्ट के लॉकर की भी जांच संभव है। पैसों के लेन देन की हो रही है गहन पड़ताल। बैंकों को नोटिस जारी कर मांगी जानकारी। तो देखिए, अयोध्या के बहुचर्चित राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की जांच अब काफी तेज हो गई है, और पुलिस की टीम इस मामले के आर्थिक पहलुओं की गहराई से तफ्तीश कर रही है, जिसके तहत जेल में बंद सभी 8 आरोपियों के बैंक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, और सारे कपड़ों में पुलिसकर्मी एसबीआई समेत कई बैंक शाखाओं में पहुंचे और खातों की जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक चोरी की रकम के लेन देन का पता लगाने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के लॉकर की भी जांच की जा सकती है। पुलिस ने सभी संबंधित बैंकों को नोटिस जारी कर ट्रस्ट के पदाधिकारियों और आरोपियों के खातों की पूरी डिटेल मांगी है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, देखिए, एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से देखिए अब बैंक अकाउंट्स को भी खंगाला जा रहा है। एसबीआई समेत कई बैंक शाखाओं में पहुंची है एसबीआई, माफ कीजिएगा, एसआईटी की टीम। तो किस तरीके से देख रहे हैं, किन किन लोगों के नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? जानकारी देते कि देखिए हम उस समय एसबीआई के बैंक में मौजूद है, और यही बैंक है जहां पर जो ट्रस्ट में जो कर्मचारी गणना में थे उनकी ड्यूटी लगाई जाती थी। लेकिन आपको एक बाहर जीप खड़ी दिखाई देगी, ये थाने की जीप है अयोध्या। देखिए कि साफ तौर पर अयोध्या लिखा हुआ है, और ये अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अयोध्या क्षेत्र की पुलिस है, और अंदर कुछ पुलिसकर्मी गए हुए। इससे पहले भी एक पुलिसकर्मी पहुंचे हुए थे, जिनको कहा जा रहा था कि 8:30 से पुलिसकर्मी पहुंचे थे, वो नोटिस सर्व करने पहुंचे थे। नोटिस में ये कहा गया था कि जो ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी आते के सामने भी 2 बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और उधर बैंक ऑफ महाराष्ट्र यानी केनरा बैंक है। तो इन दोनों बैंक, तीनों चारों बैंकों के साथ साथ अन्य जो कई बैंक के शाखाएं हैं, वहां पर ये जानकारी जुटाने पहुंचे थे कि क्या जो आरोपी 8 आरोपी है, चाहे टिल्लू यादव हो, अंकल मिश्रा हो और उससे संबंधित अन्य आरोपी जो है, उनके बैंक खाते की वित्तीय लेन देन की जो जानकारी है उसके लिए नोटिस दी गई है। उसके साथ ही साथ ट्रस्ट से जुड़े जो पदाधिकारी है उनकी भी जो सूत्र बता रहे हैं, उनकी भी समरी जानकारी की बात जो है वो नोटिस में की गई है। और इसके साथ ही साथ ये सूत्र बता रहे हैं कि जो ट्रस्ट का लॉकर है उसकी भी जांच हो सकती है। तो इसको लेकर के आप देखिए कि अभी भी बाहर जो पुलिस की जीप है वो खड़ी नजर आ रही है। हालांकि बात करें तो जो सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस इसीलिए पहुंची है कि जो नोटिस सर्व कर रही है, नोटिस सर्व करने के बाद की बात करें तो ये जानकारी जुटाई जा रही है कि वित्तीय लेन देन जो आरोपी है उनकी वित्तीय लेन देन क्या रहा है, उनके ट्रांजेक्शन क्या रहे हैं, खातों की जानकारी ली जा रही है कि इनके खातों में किस तरीके से ट्रांजेक्शन हुए हैं, किस तरीके से बदलाव देखने को मिले हैं। तो ये तमाम संबंधित जानकारियां जो है वो जुटाने में पुलिस जुटी हुई है। ये खबर भी आ रही है कि चोरी की रकम के लेन देन का जो मूल्यांकन है उसके लिए भी तमाम गश्त लगाए जा रहे हैं, और ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट के लॉकर की भी जांच की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके आपके पास कोई अपडेट है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि बैंक में जो लॉकर है, क्योंकि इसी बैंक में आप देखिए एसबीआई बैंक में ही लॉकर है, और ये बैंक में लॉकर की जो जानकारी है
वो आपको सामने पुलिस पहुंची है। हम आपको दिखाते हैं कि ये वही बैंक है। इस बैंक की बात करें तो इसी बैंक में वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप देखिए शाखा मैं किस तरफ से कहूँ तो ये अयोध्या शाखा है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और इसी बैंक में जो ट्रस्ट का खाता है वो है और इसी में उसका लॉकर है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि लॉकर की भी जानकारी जो है वो जुटाई जा सकती है, लॉकर की भी जांच की जा सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं वो बताया जा रहा है, क्योंकि पुलिस टीम जो है वो अपने जांच के दायरे को बढ़ा रही है। ऐसे में वित्तीय लेन देन की बात करें और तमाम जो चीजें हैं उसकी जानकारी जुटाई जा रही है कि किसी प्रकार से आरोपियों में किस तरीके से एसबीआई बैंक के बाहर आप खड़े हैं, लेकिन ऐसे में ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए ये जो 8 आरोपी हैं, हो सकता है कि उनके दूसरे भी अकाउंट्स हों, दूसरे भी बैंकों में उनके खाते हों, तो क्या उनको भी ताक पर रखा गया, क्या उनको भी जांचा परखा जा रहा है? देखिए मनीषा, यही अपडेट करना है कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो इस बात से स्वस्थ हो जाए कि पूरी जो इधर बैंक में अयोध्या में जितनी बैंकें हैं, चाहे वो छोटी बैंक हो बड़ी बैंक हो, आप देखिए एसबीआई इधर है, आप दाहिने हाथ देखेंगे तो आपको 2 बैंक और मिलेंगे। एक तो आपको केनरा बैंक है, एक आपको बैंक ऑफ बड़ौदा मिलेगा। तो इन तमाम बैंक जो है उन बैंकों में इसी तरीके से जानकारी जो है वो मिल रही है। और देखिए कि साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और तमाम जितने बैंक है उनमें खातों की जानकारी मांगी जा रही है कि पता चल सके कि आखिर में इनके खाते क्या है, खातों में लेन देन किस तरीके का हुआ है, किस तरीके से खाते में बदलाव हुआ है, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं उसके आधार पर पुलिस जो है वो अपनी तमाम साक्ष्यों को वो संकलन करने में जुटी हुई है। कहा जा सकता है कि अब आरोपियों के और पदाधिकारियों के जो बैंक खाते हैं यानी वित्तीय लेन देन जो है उसके साक्ष्य संकलन का काम चल रहा है। अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार पुलिस की गश्त लग रही है, तमाम आरोपियों के घर पर खोजबीन जारी है, जांच प्रक्रिया जारी है, ऐसे में क्या कुछ ऐसी संदिग्ध चीजें बरामद हुई हैं जिससे इसके तार जो हैं वो चोरी से मिलते हों? अभी तो आपने देखा होगा कल लगातार छापेमारी चल रही थी और सबसे पहले प्राइम न्यूज अपनी एक्सक्लूसिव तस्वीरें वो दिखा रहा था कि किस तरीके से जितने भी आरोपी थे उनके ठिकानों पर छापेमारी लगातार चल रही थी और उससे पहले भी रिकवरी जो है वो किया गया था। अब तक की बात करें तो जो आधिकारिक पुष्टि हुई है उसमें 80 लाख रुपए जो है लगभग बरामद कर लिए गए हैं और उसमें कई सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। तो लगातार कहा जा सकता है ये सभी आरोपियों के यहाँ से कुछ न कुछ चीजें बरामद हुई है, चाहे वो लवकुश हो, टिन्नू यादव हो, अनुकल्प मिश्रा हो, और देखिए तमाम लोगों के घर से जो बरामदगी है वो होना शुरू हुई थी और अभी भी पुलिस जो है वो लगातार दबिश दे रही है। कल पूरे दिन लगातार जो दबिश है वो दी गई थी, पुलिस की अलग अलग टीमें जो है वो तमाम आरोपियों के घर पहुंची थी, लगातार दबिश दे रही थी। तो कहा जा सकता है कि रिकवरी की जो बात है वो चल रही है और तमाम चीजें मिलना शुरू हो गई है। इसीलिए ये बात और पुख्ता हो जा रही है कि कहीं ना कहीं जो चोरी का मामला है वो सत्य है और इसी के आधार पर पुलिस जो है वो जांच कर रही है और FIR हुई। आपको अपडेट बताए कि आज उनकी पेशी होनी थी, लेकिन जिस तरीके से एक बैठक चल रही है, अधिवक्ताओं की बैठक चल रही है जिसमें ये कहा गया है कि राम भगवान से जुड़ा मामला है, ऐसे में भक्त जो आस्था है, आस्था को लेकर के जो चोरी किए हैं उनके केस जो है वकील लड़ने से इनकार कर रहे हैं। तो आप समझिए कि बड़े चीजें जो है वो अयोध्या में चल रही है और लगातार पुलिस इन तमाम चीजों से हट करके अपनी जांच को भी आगे बढ़ा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। चोरी के मामले को लेकर के अब धीरे धीरे जांच और आगे बढ़ रही है और आज की बात कर रहे हैं तो देखिए कि इसी बैंक में अभी कुछ देर पहले पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे हुए थे। पुलिसकर्मियों द्वारा यहाँ पर एक नोटिस सर्व की गई है और केवल SBI बैंक ही नहीं लेकिन SBI बैंक के कर्मचारी क्योंकि ट्रस्ट में लगे हुए थे और जिस तरीके से गणना के पैसे को लेकर के बैंक में जमा होता था, SBI बैंक के कई कर्मचारी भी वहाँ पर तैनात थे और उसके बाद इस बैंक में पुलिसकर्मी पहुंचे हुए थे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र केनरा बैंक है, केनरा बैंक में भी जो पुलिसकर्मी है वो पहुंचे थे और ये कहा जा रहा है कि अयोध्या के जितने भी बैंक है वहां पर इसी तरीके से पुलिसकर्मी पहुंच रहे हैं सादे ड्रेस में और नोटिस जो है वो सर्व कर रहे हैं। आप देखिए कि पुलिसकर्मी जो है वो अभी भी घूम रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि ये पुलिसकर्मी जा करके नोटिस सर्व कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये नोटिस से ये जानकारी ले रहे हैं कि आप जिस भी बैंक के पास बगल में ये तीनों बैंक आप बैंक ऑफ बड़ौदा में भी देखेंगे तो ये कहा जा रहा है कि जो पदाधिकारी है ट्रस्ट से संबंधित उनके बैंक खाते की जानकारी, जो लोग आरोपी हैं इसमें उनसे संबंधित जो खाते की जानकारी है, उनके वित्तीय लेन देन की जानकारी है, वो सारी जानकारी जुटाई जा रही है। अब देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप प्राइम न्यूज पर देख रहे हैं। ये तमाम पुलिसकर्मी जो है वो जा रहे हैं और उसके बाद बात करें तो लगातार नोटिस जो है वो बैंकों में अलग अलग बैंकों में दी जा रही है। सामने ही आसपास में बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI और उसके बाद केनरा बैंक है। इन तमाम बैंकों में ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मी जो है कुछ बैंकों में सादे ड्रेस में भी पहुंच रहे हैं और नोटिस दी जा रही है। नोटिस में तमाम जो आरोपी हैं उनसे संबंधित जो खाते की जानकारी है, वित्तीय लेन देन की जानकारी है वो जुटाई जा रही है। इसके साथ ही साथ जो पदाधिकारी है, चाहे वो बड़ा पदाधिकारी हो छोटा हो, सभी के खातों की जांच की जा रही है और इसी से संबंधित जो नोटिस है वो दी गई है कि उनके खाते की डिटेल मिल सके और इस जांच में और कड़ी जुड़ सके। यानी कहा जा सकता है कि अब वित्तीय लेन देन
तक की पूरी जानकारी पुलिस जुटाने में जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ हम प्राइम न्यूज अयोध्या। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, असम में बाढ़ से भारी